विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। अनाज से ज्यादा विश्वास की जरूरत है। आज इस समाज को अनाज से ज्यादा विश्वास की जरूरत है। और जो CSBC बोर्ड, BPSC बोर्ड, बिहार SSC बोर्ड, BPSSC बोर्ड अपना विश्वास खो चुका है। छात्र नेता एकजुट नहीं होंगे। अपनी जगह पे बैठ जाए प्लीज। हम नेतृत्व करेंगे छात्रों का। हम घेराव करेंगे BPSSC बोर्ड का। हम घेराव करेंगे CSBC बोर्ड का। हम BPSC बोर्ड, CSBC बोर्ड, बिहार SSC बोर्ड, BPSSC बोर्ड को चेतावनी देना चाहते हैं। कैसे कैसे घोटाला होता है, कैसे कैसे क्या करते हमको पता है। हम भी पिछले 11 वर्ष से पढ़ने और पढ़ाने का ही काम किए हैं। पुलिस प्रशासन लिपापोती कर देता है, तीसरा एंगल देता, लव एंगल, लड़की लड़का का एंगल दे देता है। जबकि सच्चाई ये होती है सरकार भ्रष्ट सिस्टम, सरकार नहीं भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम के वजह से ये छात्र जो है आपको आत्महत्या करते हैं। बृहद स्तर पर नहीं हुआ है, आप ही कह रहे हैं बृहद स्तर पर नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? छोटे स्तर पर हुआ है। जब कहा था PT और बेंच होना चाहिए तो हमने ये भी कहा था। हमने क्या कहा था? हमने ये भी कहा था बिहार के शिक्षकों को IAS IPS से भी विशेष सुविधा मिलना चाहिए, उसको आवास मिलना चाहिए, उसको कम से कम 9 पे स्केल का वेतन मिलना चाहिए। देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। छात्रों का जो धरना है लगातार गर्दनीबाग में जारी है। इसी बीच पटना के प्रसिद्ध शिक्षक रोशन आनंद आज गर्दनीबाग आए थे और करीब 2 से 3 घंटे वो गर्दनीबाग में रुके रहे और छात्रों की आवाज बुलंद करते नजर आए। तमाम जो परीक्षा में धांधली के आरोप लगते हैं, तमाम जो परीक्षाओं में अक्सर बात की जाती है धांधली सेटिंग की, पेपर लीक की, इन तमाम चीजों पर खुलकर बातचीत किए हैं। पहले आप सुनिए जब मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। हर आयोग का काला चिट्ठा खोलेंगे और आज हम कुछ नहीं खोलेंगे क्योंकि छात्र और छात्र नेता एकजुट नहीं है। लेकिन 2-3 बात हम कहेंगे। हम BPSC TRE यानी शिक्षक भर्ती के छात्रों के समर्थन में है। हम बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, BPSC, बिहार SSC, हर बच्चा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी बिहार में करता है, हम हर बच्चा के समर्थन में हैं। लेकिन हम कोई काला चिट्ठा आज नहीं खोलेंगे जब तक ये लोग एकजुट नहीं हो जाते हैं। दिलीप कुमार के सामने हम हाथ पैर जोड़ने के लिए तैयार हुए लेकिन वे एक नहीं हुए। ठीक है, अब आगे मेरी बात सुनिए। भगत सिंह ने कहा है युवा देश का नींव और रेत होता है। युवा देश का नींव और आज छात्र हित में आवाज उठाना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं बल्कि हमारा एक कर्तव्य भी है। और भगत सिंह ने विद्यार्थी और राजनीति नामक अपने लेख में 1928 में ये बात लिखा था, अगर देश के युवा में कुछ करने का जुनून हो, अगर देश के युवा में कुछ करने का जुनून हो तो देश के युवा इस दुनिया के इतिहास को पलट करके रख सकता है। और आज इन युवाओं में देखिए, हम लोग सरकार चुनते हैं, हम लोग अपना मतदान करके सरकार चुनते हैं, हम लोग अपना मतदान करके सरकार चुनते हैं। सरकार एक सिस्टम बनाता है और सिस्टम का काम होता है, सब कुछ सरकार नहीं कर सकता है, इसी वजह से सरकार एक सिस्टम बनाता है। और आज जो बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत सिस्टम है,
बिहार एसएससी, सीएसबीसी, बीपीएसएससी, बीपीएससी, इन सिस्टम को लेकर के छात्रों में विश्वास की कमी है और छात्रों का विश्वास डगमगाने लगा है। और महात्मा गांधी ने कहा है, अगर आम जनता का विश्वास सिस्टम से डगमगाने लगे तो सिस्टम को यह होना चाहिए कि सिस्टम पारदर्शी तरीका अपना करके एक विश्वास उत्पन्न करे युवाओं में। देखिए, आज इस समाज को अनाज से ज्यादा विश्वास की जरूरत है। आज इस समाज को अनाज से ज्यादा विश्वास की जरूरत है। और जो सीएसबीसी बोर्ड, बीपीएससी बोर्ड, बिहार एसएससी बोर्ड, बीपीएसएससी बोर्ड अपना विश्वास खो चुका है, उसको विश्वास बनाने की जरूरत है। क्या आप सभी युवाओं को इन आयोगों पर कोई विश्वास है? तो इन आयोगों को अपना विश्वास बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? और हम आपको बता दें, नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा है, क्या कहा है पता है? नेल्सन मंडेला ने कहा है कि जब देश के शिक्षित युवा सड़क पर हो, जब देश के शिक्षित युवा सड़क पर हो, सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार को युवाओं के साथ संवाद का रास्ता खोलना चाहिए। और संवाद से ही समाधान निकलता है, बिना संवाद का समाधान नहीं निकल सकता है। विशेष हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसमें काला चिट्ठा लेकर के आए। हमने प्रयास भी किया ये छात्र और छात्र नेता एकजुट हो जाए, लेकिन ये छात्र और छात्र नेता एकजुट नहीं हुए। और अब हम दोबारा इस गर्दनीबाग के धरती पर तब कदम रखेंगे जब ये छात्र और छात्र नेता एकजुट होंगे। लेकिन हम आपको कह दें, देखिए, हम पहले मंगलवारी नहीं करते थे, लेकिन मंगलवारी करते एक दिन फास्टिंग रखते हैं ना, नानी दादी सब याद आ जाता है। यहाँ पर अमन संभवतः छठा दिन उनका जो है आमरण अनशन का है। यहाँ पर अमन छठा दिन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जानवी राय संभवतः तीसरा दिन उनका आमरण अनशन है। दिलीप कुमार उधर लड़ाई लड़ रहे हैं तथा अन्य सभी छात्र नेता लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम सभी छात्र नेताओं से माफी चाहेंगे, हम नाम भूल जाते हैं प्लीज। हमको इतिहास, भूगोल, करेंट और ज्योग्राफी याद रहता है, बाद बाकी कुछ नहीं याद रहता है। हम माफी चाहेंगे प्लीज। आप छात्र नेताओं से बुरा मत मानिएगा प्लीज भाई, आप लोग बुरा मान जाते हैं, बुरा मत मानिएगा। हम यही कहेंगे, हम किसी के पास नहीं आए थे, हम सिर्फ छात्रों के पास आए थे। हम किसी के पास नहीं आए थे, क्योंकि ये देश गांधी का देश है और गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर ब्रिटिश जैसा शक्तिशाली सत्ता को सत्य और अहिंसा के बल पर गांधी जी ने उखाड़ फेंकने का काम किया था। तो हमें भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की जरूरत है, हाँ या ना? और देखिए, हमने आपको पहले भी बोला था, हम यहाँ किसी छात्र नेता के लिए नहीं आए हैं और पुनः बोलने, हम यहाँ किसी छात्र नेता के लिए नहीं आए, हम छात्र के लिए आए हैं। और आप छात्र विश्वास रखें, आप छात्र विश्वास रखें। धरती माता को सलाम। अगर ये छात्र नेता एकजुट नहीं होंगे, अपनी जगह पे बैठ जाए प्लीज। हम नेतृत्व करेंगे छात्रों का। हम घेराव करेंगे बीपीएसएससी बोर्ड का, हम घेराव करेंगे सीएसबीसी बोर्ड का, हम घेराव करेंगे बिहार एसएससी बोर्ड का, हम घेराव करेंगे बीपीएससी बोर्ड का। और देखिए, ये सिस्टम क्यों बनाया गया है? अगर सरकार तक आम जनता की बात ना पहुंचे तो ये जो बोर्ड है, बोर्ड के अध्यक्ष छात्रों की बात सरकार और सिस्टम तक पहुंचाए। तो हम सभी बोर्ड, बीपीएससी बोर्ड, सीएसबी, एक मिनट, हम बीपीएससी बोर्ड, सीएसबीसी बोर्ड, बिहार एसएससी बोर्ड, बीपीएसएससी बोर्ड को चेतावनी देना चाहते हैं। कैसे कैसे घोटाला होता है, कैसे कैसे क्या करते हैं हमको पता है। हम भी पिछले 11 वर्ष से पढ़ने और पढ़ाने का ही काम किए हैं। और देखिए, काला चिट्ठा है हर बोर्ड का,
एक बात बताइए, एक बात बताइए, बिहार एसएससी, एक बात बताइए आप हमको, क्या नीट की तैयारी करने वाले छात्र ही आत्महत्या करते हैं? क्या जनरल कंपटीशन के छात्र, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र आत्महत्या करते हैं, हाँ या ना? लेकिन उस और किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता है? देखिए क्यों नहीं जाता है, सुनिए, ये सिस्टम की नाकामी है, सिस्टम की गड़बड़ियां है। सिस्टम की क्या नाकामी है, सिस्टम की क्या गड़बड़ियां है, सुनिए। देखिए नीट का एग्जाम साल में एक बार होता है, तो एक बार होता है, एक बार कैलेंडर जारी होता है। अब तो 2 बार होना शुरू हो गया है, समझ गए ना? पहले एक बार होता था, हमको पता है, अब इसको गलती मेरा मत मानिएगा, हमको पता है, ठीक है ना? हम भी इंजीनियरिंग का तैयारी किए थे, हम वो बोला ना है कि हम झूठे बोल देंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, बीआईटी मेसरा से पढ़े थे, 2012 से 2000 मेरा सेशन था, और 2012 से 13 एक साल रहे थे, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किए। तो छोड़िए पर्सनल, हमारे पर्सनल से आपकी बात करने आए, आपकी बात होगी, ठीक है? सुनिए, अब नीट परीक्षा में एक साल में 20 से अधिक छात्र आत्महत्या कर लिए, तो सरकार संज्ञान में ले लिया। लेकिन यहाँ पर एक साल में हजारों छात्र मुसल्लपुर हाट और उसके आसपास आत्महत्या करते हैं, उसको सरकार संज्ञान में नहीं लेता है, क्योंकि ये आप समझिएगा इस चीज को, पुलिस प्रशासन लिपापोती कर देता है, तीसरा एंगल देता, लव एंगल, लड़की लड़का का एंगल दे देता है, जबकि सच्चाई ये होती है सरकार भ्रष्ट सिस्टम, सरकार नहीं भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम की वजह से ये छात्र जो है आपको आत्महत्या करते हैं। तो अगर बिहार एसएससी का, एक बात बताइए, बीपीएससी का कैलेंडर है, बीपीएससी का कैलेंडर है, बिहार एसएससी का कैलेंडर क्यों नहीं है? बिहार एसएससी का एग्जाम समय पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 2023 में वैकेंसी निकला है, 2026 पीटी भी हुआ है। बिहार एसएससी जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करे और एग्जाम करवाए, नहीं तो बिहार एसएससी का घेराव करेंगे। और देखिए एसएससी बोर्ड 3 जून 2026 को एक नोटिस निकाला था कि 1799 पोस्ट दरोगा में जो है धांधली बृहद स्तर पर नहीं हुआ है। आप ही कह रहे हैं बृहद स्तर पर नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? छोटे स्तर पर हुआ है। तो आप एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं कीजिएगा? ये तो आपका नोटिस है, बताइए आपको एग्जाम कैंसिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और देखिए एक बात बताइए आप हमको, बोर्ड सरकार और छात्रों के बीच में बोर्ड है ना जी, बोर्ड है ना, बोर्ड सरकार से, बोर्ड एक नोटिस जारी करे और सरकार से आग्रह करे कि क्वेश्चन पेपर दिया जाए, ओएमआर दिया जाए, आंसर की दिया जाए और ओएमआर का कार्बन कॉपी, और बीपीएससी टीआरई में निगेटिव मार्किंग को। और देखिए अगर बीपीएससी टीआरई पीटी मेंस 2 परीक्षा करवाता है, देखिए आपको क्वालिटी का शिक्षक चाहिए, आपको फिजिक्स का शिक्षक चाहिए, तो आप फिजिक्स का क्वेश्चन पूछिए उससे, आप पीटी मेंस करवा लीजिए, लेकिन पीटी में भी उससे फिजिक्स का ही क्वेश्चन पूछिए और मेंस में भी उसका फिजिक्स का ही क्वेश्चन पूछिए, उससे बेहतर फिजिक्स का फैकल्टी मिलेगा, हाँ या ना? आपको जो करवाना है करवा लीजिए, आपको जिस विषय का विशेषज्ञ चाहिए, पीटी मेंस करवाना है आप करवाइए, पीटी मेंस करवाना है आप करवाइए, लेकिन फिजिक्स के टीचर को इतिहास से क्या मतलब है? फिजिक्स के टीचर को इतिहास से कोई मतलब? और हम आपको बता दें, हमने पीटी मेंस की मांग की थी, आज भी हम कह रहे हैं हमने मांग किया था, आप हमारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन बिहार को अच्छे शिक्षकों की जरूरत है, ये सच्चाई है। लेकिन हमने हमारी बातों को तोड़ मरोड़ करके परोसा गया था, हमने ये भी बात कहा था, आज आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए, हमने निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, ये भी हम मांग करते हैं। सुनिए 1 मिनट, हम ये भी बात बोले थे, चाणक्य एक गुरु थे, हाँ या ना? चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के जरिए घनानंद की अहंकारी सत्ता को समाप्त किया था, हाँ या ना? तो चाणक्य जैसे गुरु इस बिहार के
बच्चों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। तो एक बात हम ये भी बात बोले थे, कहा जाता है इस देश का भविष्य युवाओं के कंधा पर है, और ये सच भी है कि मोदी जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं इस देश के भविष्य यहाँ के युवा हैं। हाँ या ना? है ना युवा? तो एक बात बताइए, जब गुरु ही बढ़िया नहीं रहेगा तो देश का भविष्य, क्या देश प्रगति कर पाएगा? इस देश भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है। बिना युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किए क्या यह देश विश्व गुरु बन सकता है? नहीं ना, नहीं ना। तो देखिए, हम ये भी बात बोले थे, इस देश में सुविधा आईएएस को मिलता है, बड़ा बड़ा फ्लैट मिलता है, आईपीएस को मिलता है, बॉडीगार्ड मिलता है, अच्छा सैलरी मिलता है। हमने जब कहा था पीटी और मेंस होना चाहिए तो हमने ये भी कहा था, हमने क्या कहा था? हमने ये भी कहा था बिहार के शिक्षकों को आईएएस आईपीएस से भी विशेष सुविधा मिलना चाहिए, उसको आवास मिलना चाहिए, उसको कम से कम 9th पे स्केल का वेतन मिलना चाहिए, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, उनको सब कुछ मिलना चाहिए। हमने ये भी छोटा सा क्लिप काट करके जो है लोग वायरल कर दिया, और हम सरकार से आग्रह करते हैं, ये बच्चे आप ही के बच्चे हैं, ये दूसरे कोई बच्चे नहीं हैं, ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं। आप इनसे संवाद कीजिए, इनके जो भी मांग है उसको पूरा किया जाए, और आपको बेहतर शिक्षक चाहिए आप पीटी मेंस लीजिए, लेकिन जिस विषय का शिक्षक चाहिए आप पीटी में उसी विषय से क्वेश्चन कीजिए और मेंस में वन रिजल्ट निगेटिव मार्किंग मत कीजिए। और हर आयोग का पर्दाफाश करेंगे उस रोज, और जिस रोज अब ये छात्र नेता और छात्र एकजुट हो जाएंगे, पुनः हम गर्दनीबाग में आएंगे और बिहार हर चीज को लेकर के हम मांग करेंगे, और लास्टली हम यही कहेंगे, ये सभी आयोग सुन ले, घेराव करेंगे सभी आयोगों का। अगर आयोग के जरिए सरकार तक बात नहीं पहुंची तो सरकार तक अपनी मांग हम पहुंचाएंगे। और देखिए 70वीं बीपीएससी में 70वीं बीपीएससी का जहां तक सवाल है, 70वीं बीपीएससी में प्रीलिम से ही अनियमितताएं अपनाई गई है या ना? बापू सभागार का घटना याद है? और देखिए नए अधिकारी जो चुनकर गए हैं वो अगस्त लिखते हैं AUGEST गवर्नर तक नहीं लिख पा रहे हैं, स्क्रीन तक नहीं लिख पा रहे हैं। 70वीं बीपीएससी में अनियमितताएं हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार और हमें आपको एक बात और बता दे बीपीएससी के बारे में, बीपीएससी के बारे में एक बात और बता दे। एक लड़का है जिसका बीपीएससी में कॉपी भी नहीं भरा है, लेकिन वो टॉप 5 में है। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया ये? अरे पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, सिस्टम को सुधारना होगा। भगत सिंह के बारे में हम बोल देते, भगत सिंह ने कहा है अगर इस देश के युवाओं में कुछ करने का जुनून हो तो इस देश के, इस दुनिया के इतिहास को ये युवा बदल सकते हैं। आप में ताकत है, देश का भविष्य बदलने का बदल सकते हैं। और उसका भी जो है बात होनी चाहिए। और हम आप सभी मांगों के साथ हैं, और हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि जिस प्रकार जब गांधी जी सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे थे
तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि देश, गांधी जी, देश आपके इस योगदान को कभी नहीं भूलेगा। हम उसी प्रकार इस मंच से अंततः यही कह करके जाएंगे, अमन, जानवी और छात्र नेता दिलीप कुमार, आप जो कर रहे हैं ये बिहार, पूरा भारतवर्ष, यहाँ के युवा आपके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। तो आपने सुना, रोशन आनंद ने स्पष्ट कर दिया कि ये तमाम मांग जो है बीपीएससी, बीएसएससी, एएसओ, सीजीएल, सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, इन तमाम भर्तियों के प्रमाण हमारे पास है। जहां पे जो है किसी प्रकार की धांधली की जाती है तो ये सब डॉक्यूमेंट हमारे पास है। सरकार जल्द से जल्द संभल जाए और छात्रों की मांग को मान ले, और नहीं तो हम आंदोलन इसी गर्दनी बाग से करेंगे और आंदोलन का नेतृत्व अब रोशन आनंद करेंगे। आप देख सकते हैं, उन्होंने जब यहाँ गर्दनी बाग आए तो दिलीप के पास भी गए और अमन के पास गए। दोनों छात्र नेताओं को उन्होंने पैर पकड़ने तक का कह डाला कि मैं आपका पैर पकड़ता हूं, लेकिन आप खंड खंड में टूटकर लड़ाई मत लड़िए। अक्सर देखा गया है जब आप लड़ाई खंड खंड में टूट टूट कर लड़ते हैं तो सरकार उसका फायदा उठा लेती है, फिर आंदोलन कमजोर हो जाता है। तो रोशन आनंद जो है गर्दनी बाग से पूरी तरीके से गरजे हुए नजर आए और उन्होंने सरकार को बहुत कुछ सुनाया है। आप सुन रहे थे रोशन आनंद क्या कुछ कह रहे थे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे खबर पॉइंट के साथ। मैं गुलशन कुमार, धन्यवाद।